हेलो फ्रेंड्स, रामा मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, आज एक नए सेट के साथ सेट नंबर 5 को देखने के प्रयास करते हैं। इसके पहले सेट 1 से लेकर 4 तक करा दिए हैं। देखिए आज एक नए सेट के साथ देख लेते हैं, इसको कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध बिग बैंग थ्योरी किस मुख्य सिद्धांत पर आधारित है? प्रसिद्ध बिग बैंग थ्योरी किस मुख्य सिद्धांत पर आधारित है? तो डॉपलर प्रभाव। किस पर? तो डॉपलर प्रभाव पर आधारित है। किस पर आधारित है? तो डॉपलर प्रभाव पर आधारित है। देखिए डी ब्रोगली तरंग है जो तरंग पर आधारित है। किस पर आधारित है? तो तरंग पर आधारित है। चलिए आगे देखते हैं। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर बनाया गया है? तो न्यूक्लियर फ्यूजन पर बनाया गया। न्यूक्लियर फ्यूजन पर बनाया गया है। चलिए आगे देखते हैं। ल्यूमेन किसका मात्रक है? ज्योति फ्लक्स का। ल्यूमेन किसका मात्रक है? तो ज्योति फ्लक्स का। ल्यूमेन ज्योति फ्लक्स का मात्रक है। लाल और पीकॉक ब्लू रंग को मिला देने पर कौन सा रंग बनेगा? लाल और पीकॉक ब्लू रंग को मिला देने पर सफ़ेद रंग बनेगा। कौन सा रंग बनेगा? तो सफ़ेद रंग बनेगा। चलिए आगे देखते हैं। मैक संख्या क्या है? अगला है मैक संख्या एक हो तो ध्वनि का वेग ध्वनि को कहा जाता है। तो ध्वनिक कहा जाता है। क्या? किसको? ध्वनिक। प्राध्वनिक। तो प्राध्वनिक जब एक से अधिक हो तो उसे प्राध्वनिक कहते हैं। उपध्वनिक एक से कम हो तो उसे उपध्वनिक कहते हैं। किस गुणधर्म के कारण पानी से भरे बर्तन में डूबी गई छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है? तो अपवर्तन के कारण। किसके? अपवर्तन के कारण मुड़ी हुई प्रतीत होती है। उत्प्लवन के कारण कोई वस्तु कहने बोले पानी में नहीं डूब पाता है। उत्प्लवन के कारण उत्प्लवन नीचे जल के नीचे से ऊपर की ओर बल लगता है। न्यूटन के कितने नियम होते हैं? तो 3 नियम होते हैं। परावर्तन, जब प्रकाश की किरण किसी समतल सतह से टकराकर किसी अन्य माध्यम में लौट जाता है उसी माध्यम में लौट जाता है उसे क्या? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसके 2 नियम होते हैं, साइन आई और साइन आर। देखिए इधर है आई तो इधर कर देते हैं आर। चलिए आगे देखते हैं। आगे है 300 एंगस्ट्रम तरंगदैर्घ्य की प्रकाश तरंग की आवृत्ति होती है 1 × 10⁻15 मीटर। 3 × 1 × 10⁻15 हर्ट्ज। मृग त्रिना बनने का कारण क्या है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन। मृग त्रिना बनने का क्या कारण है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। चलिए आगे देखते हैं। अष्टभुजाकार प्रिज्म में कुल कितने फलक होते हैं? तो 8 फलक होते हैं। कितने फलक होते हैं? 8 फलक होते हैं। अष्टभुजाकार प्रिज्म में कितने फलक होते हैं? तो 8 फलक होते हैं। 2 समांतर दर्पणों के बीच कितने प्रतिबिंब बनता है? तो अनंत प्रतिबिंब बनता है। कितना प्रतिबिंब बनता है? तो अनंत प्रतिबिंब बनता है। चलिए आगे देखते हैं। श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज होती है। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज होती हैं। चलिए आगे देखते हैं। शरीर के आमाशय एवं अन्य अंतरों का अन्वेषण करने वाली तकनीकी इंडोस्कोप जो है किस घटना पर आधारित है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन। किस पर? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित है। चलिए आगे देखते हैं। फोकस आंख में किसके द्वारा समंजन स्थापित करता है? फोकस आंख में किसके द्वारा समंजन स्थापित करता है? तो कॉर्निया के द्वारा। किसके द्वारा? तो कॉर्निया के द्वारा स्थापित करता है। फोकस आंख में किसके द्वारा समंजन स्थापित करता है? तो कॉर्निया के द्वारा स्थापित करता है। प्रयोगशाला में उपकरणों को बनाने के लिए उपयोग किया जाने वाला कांच कौन सा कांच है? तो कौन है? पायरेक्स कांच है। कौन है? तो पायरेक्स कांच है। प्रयोगशाला में जो बनाया जाता है कौन से कांच के द्वारा बनाया जाता है? तो पायरेक्स कांच के द्वारा प्रयोगशाला में
प्रयोगशाला के कांच बनाए जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। चलिए देखिए आगे है, जब प्रकाश की कोई किरण संघनन माध्यम से, कहे तो संघनन माध्यम से विरल माध्यम, संघनन कहे तो जल से वायु में, जल से वायु में जाता है तो की तरफ मुड़ती है तो नॉर्मल से दूर हो जाती है, नॉर्मल से क्या हो जाती है तो दूर हो जाती है। प्रासर्वे ध्वनि सुनी जाती है कुत्तों द्वारा, प्रासर्वे ध्वनि सुनी जाती है कुत्तों द्वारा सुनी जाती है, कुत्तों द्वारा सुनी जाती है। कार्बन माइक्रोफोन एक प्रतिवर्ती है, कार्बन माइक्रोफोन एक प्रतिवर्ती है, कार्बन माइक्रोफोन एक प्रतिवर्ती है तो प्रेरकत युक्ति में है, प्रेरक युक्ति है, किसका है तो प्रेरकत युक्ति है। अगला देते हैं, डायोड का उपकरण, डायोड का उपयोग होता है एम्पलीफायर के रूप में, डायोड का उपयोग होता है एम्पलीफायर के रूप में, डायोड का उपयोग होता है एम्पलीफायर के रूप में। डीसी की अपेक्षा एसी का क्या लाभ है, डीसी की अपेक्षा एसी का क्या लाभ है? न्यूनतम शक्ति क्षय के साथ इसका संचय लंबी दूरी के लिए किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं, डायोड से धारा कितने दिशा में बहती है तो एक दिशा में, डायोड से धारा एक दिशा में बहती है, डायोड से धारा एक दिशा में बहती है। किसी संधारित्र को विद्युत परिपथ में किस लिए प्रयोग किया जाता है, किसी संधारित्र को विद्युत परिपथ में किस लिए प्रयोग किया जाता है, किस लिए प्रयोग किया जाता है तो किस लिए प्रयोग किया जाता है तो आवेश को प्रवाहित, विद्युत आवेश को संग्रहित करने के लिए, विद्युत आवेश को संग्रहित करने के लिए किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं, मुक्त रूप से निलंबित चुंबकीय सुई किस दिशा से लटकती है, मुक्त रूप से चुंबकीय सुई किस दिशा से लटकती हैं तो उत्तर दक्षिण की दिशा में, किसके तो उत्तर दक्षिण की दिशा में, उत्तर दक्षिण की दिशा में लटकती हैं। इनमें से कौन सा पैरामैग्नेटिज धातु है, इनमें से कौन सा पैरामैग्नेटिज है, इनमें से कौन सा पैरामैग्नेटिज है तो Mg2 है। चलिए आगे देखते हैं, परिपथ की शक्ति गुणक, परिपथ का शक्ति गुणक परिपथ में किसको सम्मिलित करने पर उन्नत किया जा सकता है, परिपथ का शक्ति गुणक परिपथ को किसको सम्मिलित करने पर उन्नत किया जा सकता है तो किसको उन्नत तो प्रतिरोधक को, किसको तो प्रतिरोधक को, किसको तो प्रतिरोधक को। चलिए आगे देखते हैं, किसी डायोड का फॉरवर्ड प्रतिरोध होता है, किसी डायोड का फॉरवर्ड प्रतिरोध होता है, किसी डायोड का फॉरवर्ड प्रतिरोध होता है तो बहुत कम होता है, फॉरवर्ड प्रतिरोध होता है तो बहुत कम होता है, किसी डायोड का फॉरवर्ड प्रतिरोध होता है तो बहुत कम होता है, किसी डायोड का फॉरवर्ड प्रतिरोध होता है तो बहुत कम होता है। चलिए आगे, ट्रांसफार्मर प्रयोग में आते हैं, ट्रांसफार्मर जो है प्रयोग में आते हैं तो किसके द्वारा आते हैं ट्रांसफार्मर प्रयोग तो एसी, केवल एसी परिपथ में, ट्रांसफार्मर प्रयोग केवल एसी परिपथ में प्रयोग आते हैं। चलिए आगे देखते हैं, देखिए फ्यूज का तार बना होता है, फ्यूज का तार बना होता है तो फ्यूज का तार किसके द्वारा बना होता है तो फ्यूज का तार जो होता है टंगस्टन के बना होता है तो फ्यूज का तार टंगस्टन के बना होता है तो किसके द्वारा बना होता है शीशा और टीन का, शीशा और टीन का। रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है, रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है, रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है एसी को डीसी बदलने में, एसी को डीसी बदलने में, एसी को डीसी बदलने में रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है एसी को डीसी बदलने में। चलिए आगे देखते हैं, मेगर मापने को एक उपकरण है, मेगर मापने को एक उपकरण है, मेगर मापने का एक उपकरण है, मेगर मापने को एक उपकरण है, मेगर मापने का एक उपकरण है। इंसुलेशन प्रतिरोध, इंसुलेशन प्रतिरोध, इंसुलेशन प्रतिरोध, मेगर मापने का एक उपकरण है, इंसुलेशन प्रतिरोध है। वह आपूर्ति जो कंडेंसर से होकर नहीं गुजरती है, वह आपूर्ति जो कंडेंसर से होकर नहीं गुजरती है कहते हैं, वह आपूर्ति जो कंडेंसर से होकर नहीं गुजरती उसे क्या कहते हैं
तो उसे डीसी आपूर्ति कहते हैं, उसे डीसी आपूर्ति कहते हैं, उसे डीसी आपूर्ति कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आमीटर का प्रतिरोध शंट के प्रतिरोध की अपेक्षा, आमीटर का प्रतिरोध जो होता है शंट की प्रतिरोध की अपेक्षा, शंट की प्रतिरोध की अपेक्षा कम होती है, शंट की प्रतिरोध की अपेक्षा क्या होती है तो कम होती हैं। विद्युत बल्ब में तंतु, विद्युत बल्ब में तंतु फिलामेंट बना होता है, तो विद्युत बल्ब में फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। किसका होता है तो टंगस्टन का बना होता है, जिसे W द्वारा सूचित किया जाता है। निम्नलिखित वैज्ञानिक द्वारा त्वरित चालक का आविष्कार किसने किया था तो बेंजामिन फ्लेक्विन ने किया था। किसने किया था तो बेंजामिन फ्लेक्विन ने किया था। चलिए, स्टोरेज बैटरी में किस तत्व का प्रयोग किया जाता है, स्टोरेज बैटरी में किस तत्व का प्रयोग तो शीशा का प्रयोग किया, स्टोरेज बैटरी में किसका प्रयोग किया जाता है तो शीशा का प्रयोग किया जाता है। संचायक बैटरी में, स्टोरेज बैटरी में शीशा का प्रयोग, स्टोरेज बैटरी में किसका प्रयोग किया जाता है तो शीशा का प्रयोग किया जाता है, शीशा का। लेकिन संचायक बैटरी में, संचायक बैटरी में किसका प्रयोग किया जाता है तो शीशा का प्रयोग किया जाता है। संचायक बैटरी में भी किसका प्रयोग किया जाता है तो शीशा का प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। घरों में लगे बिजली की मीटर कहने में घरों में लगे बिजली की मीटर व्यक्त रिकॉर्ड किया जाता है, तो कहने का मतलब जो बिजली बिल दिया जाता है तो किसके अथी पर दिया जाता है तो 36 के, देखिए 36 के यूनिट किलोवाट घंटा यूनिट पर, किलोवाट घंटा यूनिट पर। एक धातु के तार में विद्युत धारा प्रवाह होता है, एक धातु के तार में विद्युत धारा पर इलेक्ट्रॉन के कारण, किसके कारण इलेक्ट्रॉन के कारण। टेलीफोन लाइन में प्रवाहित ऊर्जा, टेलीफोन लाइन में प्रवाहित ऊर्जा, टेलीफोन लाइन में प्रवाहित ऊर्जा होती है, टेलीफोन लाइन में प्रवाहित ऊर्जा होती है विद्युत ऊर्जा। किसको क्या होती है तो विद्युत ऊर्जा। टेलीफोन लाइन में प्रवाहित ऊर्जा क्या होती है तो विद्युत ऊर्जा होती है। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन, निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन रासायनिक नहीं है, कौन सा परिवर्तन रासायनिक नहीं है तो कौन सा, पानी का भाप में बदलना, पानी का भाप में बदलना रासायनिक परिवर्तन नहीं है, यह भौतिक परिवर्तन है। धारा को मापने में किसका प्रयोग किया जाता है तो ए मीटर का प्रयोग, किसका प्रयोग किया जाता है तो ए मीटर का प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। सूक्ष्म सेल में कार्बन की छड़ कार्य करती हैं, सूक्ष्म सेल में कार्बन की छड़ कार्य करती हैं, सूक्ष्म सेल में कार्बन की छड़ कार्य करती हैं तो एनोड का, किस पर तो एनोड पर, किसका ये तो सूक्ष्म सेल में कार्बन की छड़ एनोड पर कार्य करती हैं। बैटरी में धनात्मक ध्रुव से, बैटरी के धनात्मक ध्रुव से जोड़े गए इलेक्ट्रोड को क्या कहते हैं, जोड़े गए इलेक्ट्रोड को क्या कहते हैं, जोड़े गए इलेक्ट्रोड को क्या कहते हैं तो एनोड कहते हैं। क्या कहते हैं तो एनोड कहते हैं, क्या कहते हैं तो एनोड कहते हैं। बैटरी के धनात्मक ध्रुव से जोड़े गए इलेक्ट्रोड को क्या कहते हैं तो एनोड कहते हैं, क्या कहते हैं तो एनोड कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। जब किसी उदासीन धातु के गोले को धनात्मक रूप से आकर्षित कांच की छड़ से संपर्क किया जाता है तो यह गोला क्या होगा, यह गोला क्या होगा। कहने का मतलब है कोई धातु है तो देखिए इलेक्ट्रॉन गवा देगा, किसी उदासीन धातु के गोले को धनात्मक रूप से आवेशित कांच के छड़ से संपर्क में किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन गवा देगा। बाट को प्रकट कर सकते हैं, बाट को प्रकट कर सकते हैं जूल प्रति सेकेंड, जूल प्रति सेकेंड, जूल प्रति सेकेंड, जूल प्रति सेकेंड, जूल प्रति सेकेंड। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी ऊर्जा का ऐसा मात्र इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। एक फैराडे संख्या, फैराडे संख्या है, फैराडे संख्या है तो 9.65 × 10⁻7 कूलम, 9.65 × 10⁻7 कूलम, 9.65 × 10⁻7 कूलम होती हैं। चलिए आगे देखते हैं। जर्मेनियम क्रिस्टल को फास्फोरस और एंटीमनी के समान संख्या में मिलाया जाता है, फास्फोरस और एंटीमनी का समान संख्या में मिलाया जाता है तो
मिलाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, एन प्रकार का अर्धचालक कहते हैं, एन प्रकार का अर्धचालक कहते हैं। जर्मेनियम क्रिस्टल को फास्फोरस और एंटीमनी की संख्या में मिलाया जाता है तो एन प्रकार का अर्धचालक होता है, एन प्रकार का अर्धचालक होता है। ट्रांसफार्मर कार्य करता है, ट्रांसफार्मर जो कार्य करता है तो एसी पर कार्य करता है, किस पर करता है, तो एसी पर कार्य करता है। विद्युत प्रतिरोध मापा जाता है तो ओम द्वारा, विद्युत प्रतिरोध मापा जाता है तो ओम द्वारा, विद्युत प्रतिरोध मापा जाता है तो ओम द्वारा मापा जाता है। निम्नलिखित में से देखिए एम्पियर जो है विद्युत धारा कैसा, आवेश कैसा, मतलब कूलम है, ऐसा मतलब क्या है, कूलम। निम्नलिखित में कौन विद्युत चुंबक बनाने में सबसे उपयुक्त है, विद्युत चुंबक बनाने में कौन सा, तो नरम लोहा कौन है, तो विद्युत चुंबक बनाने में किसका उपयोग किया जाता है, तो नरम लोहा का प्रयोग किया जाता है, किसका, तो नरम लोहा के। चलिए फ्रेंड्स ये टॉपिक कंप्लीट हो गया, चलिए अगले सेट को देखने के प्रयास करते हैं। थैंक्स फ्रेंड, जय हिंद फ्रेंड।